न्याय की ओट में आज ग्राम प्रधान यशोदा के आंगन में पंचायत बैठी थी। मामला उनके घर का ही था। यशोदा की बहू नीलम ब्याह के 5 साल बाद भी मां नहीं बन पाई थी। डॉक्टरी इलाज का भी कोई फायदा नहीं हुआ था। इस दुख से नीलम बीमार रहने लगी थी। यशोदा अपने ग्राम प्रधान के काम से फुर्सत नहीं पाती थी। उनका बेटा दिनकर अपने काम में व्यस्त था। नीलम की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जब समस्या बढ़ने लगी तो मदद के लिए नीलम की चचेरी बहन सुरेखा को बुलाया गया। सुरेखा के माता पिता नहीं थे। वह नीलम के घर पर ही पली बढ़ी थी। सुरेखा ने आकर सब संभाल लिया। नीलम की देखभाल करती थी, घर के काम करती थी, यशोदा और दिनकर का भी ख्याल रखती थी। 6 महीने बीत गए। सुरेखा घर में इस तरह रम गई जैसे कि हमेशा से इस घर में रह रही थी। जो देखता वही यशोदा से कहता कि तुमसे चूक हो गई। नीलम की जगह इसे ही अपनी बहू बनाना चाहिए था। नीलम महसूस कर रही थी कि उसकी सास ने सुरेखा को अपनी बहू मान लिया है। उससे कुछ पूछने की जगह सुरेखा से पूछती थी। घर की व्यवस्था की जिम्मेदारी उसे सौंप रखी थी। नीलम को ये अच्छा नहीं लगता था, पर वह बीमार थी। ये सोचकर चुप रहती थी कि उसकी गृहस्थी संभालने वाला कोई तो है। नीलम चुप थी, पर जब उसे एहसास हुआ कि उसका पति दिनकर सुरेखा की तरफ आकर्षित है तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने दिनकर से बात की। उससे कहा कि सुरेखा यहाँ उसकी जिम्मेदारी पर है, उससे दूर रहे। लेकिन दिनकर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब दिनकर नहीं माना तो नीलम ने सुरेखा को समझाया कि वह दिनकर से दूर रहा करे। ये ना भूले कि वह उसकी बहन का पति है। उसकी बात सुनकर सुरेखा ने कहा कि वह दिनकर को अपने पास नहीं बुलाती है, वह खुद आता है। उसने ये तक कह दिया कि नीलम उसे कोई सुख नहीं दे पा रही है तो वह करेगा भी क्या। सुरेखा की बात से साफ था कि उसका इरादा नीलम की जगह लेना है। नीलम ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। उसने अपने घर फोन किया, अपने माता पिता को सारी बात बताकर कहा कि सुरेखा को वापस ले जाएं। वह इंतजार कर रही थी कि कब सुरेखा उसके घर से जाए। इसी बीच एक दिन उसने सुरेखा और दिनकर को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। उसने इसका विरोध किया। अपनी सास यशोदा से कहा कि वह सुरेखा को तुरंत वापस भेज दे। बात गांव भर में फैल गई थी। यशोदा ने पंचायत बुलाकर फैसला करने का निर्णय किया। पंचायत घर पर ही थी। सभी लोग आंगन में मौजूद थे। घर का नौकर आंगन के कोने में लगी सूखी बेल को काटकर उसकी जगह नई बेल रोप रहा था। यशोदा ने पंचायत के सामने सारी बात रखते हुए कहा, सुरेखा ने नीलम की बीमारी में सब बहुत अच्छी तरह से संभाला, पर अपनी मर्यादा की लकीर पार कर दी। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। उसने अपराधी सुरेखा को संबोधित कर कहा, तुमने मेरे बेटे पर डोरे डालकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। एक बार भी अपनी बहन का ख्याल नहीं किया। अब तुम्हें मेरे बेटे से शादी कर मेरी बहू की सूनी गोद भरनी पड़ेगी। नीलम अपनी सास के इस न्याय पर दंग रह गई।